ट्राई सिटी दस्तक। ओम हर हर महादेव। गोपाल जी, आप ये बताएं कि जो ये फल है, फल की क्या परिभाषा है और श्रृंगार में ही क्यों कैसा फल मिलता है? देखो, सावन का महीना है और भगवान शिव की बहुत महिमा है। हमारे यहाँ जैसे हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार का मतलब होता है कि जो प्रकृति और पुरुष है उसका श्रृंगार है। श्रृंगार मतलब है कि आत्मा से परमात्मा को पहचानना। हमारा जन्म संसार में क्यों हुआ है, हमारा इस शरीर को पहचाना ही श्रृंगार है। आज फिर बम बम भोले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सावन का महीना है और 24 के शिव मंदिर में इस बार भी हर तरह की पूजा हो रही है। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे आस्था क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम आचार्य चंद्रभूषण, खेमपुरी शिवालय प्राचीन शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। खेमपुरी शिवालय सेक्टर 24 चंडीगढ़। पंडित जी, जो आज ये एक परंपरा है शिव श्रृंगार की सावन के महीने में, इसका महत्व क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शंकर जो श्रावण का महीने के बारे में आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो सावन का जो महीना है भगवान शंकर को बहुत प्रिय मास है। सावन के महीने में भगवान को जल चढ़ाने का, वैसे तो भगवान शंकर के सिर पे ही गंगा का वास है। हर समय गंगा भगवान जटाओं में विराजमान है, परंतु अपने भक्तों के लिए भगवान शंकर सावन के महीने में विशेष महात्म्य बताया गया कि भगवान शंकर को सावन में गंगा जल नहीं तो आम जल जो हमारे पास शुद्ध जल होता है, उस जल को भगवान शंकर को चढ़ाएं। और भगवान शंकर जल के प्रिय देवता हैं। भगवान शंकर को बिल पत्ते और जल बहुत प्रिय है। जिसके पास कुछ नहीं है वो जल चढ़ाएं और बिल पत्ते चढ़ाएं। जो श्रृंगार है, अभिषेक है, जिसको जो भी कामना है, क्योंकि संसार में है तो हर किसी को कोई ना कोई कामना है। वैसे तो पूजा पाठ कामना रहित होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम जितना भगवान का पूजन करेंगे, भगवान को पता है कि मेरा भक्त मेरे को पूज रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करूं। पर लेकिन इतने ज्ञानी हम लोग है नहीं कि हम भगवान की बात को या भगवान को समझें। पर लेकिन हमारे क्या है कि चाह रहती मैं पूजा करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, कामना होनी चाहिए। बिना जो संकल्प होता है, संकल्प ही कामना है। संकल्प में ऐसी शक्ति है कि जो आपने संकल्प ले लिया कि मैं ये काम करूँगा, तो वही संकल्प ही सिद्धि बन जाते। शिव संकल्पमस्तु, भगवान शंकर की पूजा ही संकल्प है। तो श्रावण के महीने में भगवान का श्रृंगार जितना अधिक ढंग से किया जा सकता है, भगवान शंकर उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर बहुत काफ़ी टाइम से परंपरा चली आ रही है कि श्रावण महीने में संक्रांति अगर पहले आती तो संक्रांति से शुरू हो जाता है, पूर्णमासी पहले आती तो पूर्णमासी से शुरू हो जाता है, क्योंकि संक्रांति पूर्णमासी आगे पीछे होती रहती है। इसलिए जो भी पहले पड़ता है उसी, या संक्रांति पहले आती है तो तब से शुरू हो जाता है, पूर्णमासी पहले आती तब से शुरू हो जाता है। यहाँ पर कई साल हो गए हैं, कई सालों से भगवान शंकर का अलग अलग यजमान आकर के पूजा करते हैं। बिल पत्रों के द्वारा पहले भगवान का जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, षोडोपचार पंचोपचार से। उसके पश्चात भगवान का श्रृंगार होता है, फिर उसके पश्चात जो है आरती होती है। और जो भी भक्त यहाँ पर, ये प्राचीन शिवालय है, आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। यहाँ पर जो भी 40 दिन आकर के जो जलाता है, मत्था टेकता है, उन भक्तों की अवश्य ही कामना पूर्ण होती है। और ठीक मंदिर के पीछे कुआं है, तो बताते हैं जो यहाँ के जो गांव के निवासी थे वो लोग बताते हैं कि जो शिवलिंग जब उनको किसी को मिला, उनके पूर्वजों को, तो उन्होंने शिवलिंग की परीक्षा के लिए खोदना शुरू किया। खोदना इतना खोदा कि नीचे पानी लग गया, तो वो फिर उन्होंने बंद नहीं किया, उसको कुएँ का रूप दे दिया। तो ये कुआँ भी तब से है जब से भगवान शंकर की यहाँ पर प्राप्ति हुई है। और यहाँ पर पेड़ भी है, और पेड़ भी प्राचीन है। और जो भी भक्त यहाँ पर आता है
उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अवश्य ही श्रावण के महीने, वैसे तो भगवान की पूजा रोज़ करनी चाहिए, पर लेकिन श्रावण में विशेष करके अवश्य ही सभी भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, शहद चढ़ाना चाहिए, शक्कर चढ़ाना चाहिए और घी। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये पंचामृत है। अगर गाय का ही दूध हो, गाय के दूध की बनी हुई दही हो और गाय के दही से मंथन हुआ मक्खन से जो घी निकलता, अगर घी हो, अगर ये तीनों चीज़ गौ की ही दूध की बनी हो तो और भी उत्तम हो जाता है, क्योंकि गौ का दूध अमृत बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम हर हर महादेव। ट्राई सिटी दस्तक।